हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय और संज्ञा प्रकरण। व्याकरण जो शब्द हैं वो वि उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक, डुक्रिय करने धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर नपुंसक लिंग में व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है। पाणिनि शिक्षा में व्याकरण की परिभाषा प्रतिपादित की गई है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, अर्थात अनेन व्याकरणेन, अर्थात जिसके द्वारा व्याक्रियन्ते शब्दाः अर्थात शब्दों को व्याकृत किया जाता है, व्युत्पाद्यन्ते अर्थात शब्दों की व्युत्पत्ति प्रतिपादित की जाती है, शब्दों को परिभाषित किया जाता है, शब्दों का निर्वचन किया जाता है, शब्दों का विग्रह विश्लेषण किया जाता है, उसे सामान्य रूप से व्याकरण शब्द से संबोधित किया जाता है। पतंजलि कृत महाभाष्य में व्याकरण शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, अर्थात लक्ष्य अर्थात लक्ष्य होता है उदाहरण और लक्षण होता है अर्थात सूत्र, अर्थात जिस ग्रंथ में सूत्र और उदाहरण दोनों मुख्य रूप से प्रतिपादित होते हैं वो व्याकरण कहलाता है। यदि हम वैदिक संस्कृत की ओर चलते हैं तो वैदिक संस्कृत में व्याकरण को अलग रूप से परिभाषित किया गया है। वैदिक संस्कृत का एक भाग है वेदांग, और वेदांग मुख्य रूप से 6 माने गए हैं, और उन 6 वेदांगों में व्याकरण भी एक मुख्य रूप से है परिगणित किया जाता है। वेदों में वेदांग को एक वेद पुरुष के रूप में प्रतिपादित किया गया है, और वेद पुरुष के अंगों को यहाँ भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया गया है। पाणिनि शिक्षा में एक श्लोक आता है, छंदः पादौ तु वेदस्य अस्तौ कल्पो उत्पट्यते ज्योतिषामयिनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा ग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमदित्येव ब्रह्मलोके मह्यते, अर्थात मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात उस वेद पुरुष का जो मुख है उस मुख को व्याकरण शब्द से संबोधित किया गया है। एक व्याकरण का महत्व प्रतिपादित करते हुए व्याकरणाचार्य ने उल्लेख किया गया है कि यद्यपि मनुष्य के द्वारा संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर लिया जाता है, किंतु यदि उन महापुरुषों के द्वारा, उन विद्वानों के द्वारा यदि व्याकरण का अध्ययन नहीं किया गया है तो वो निश्चित रूप से उसे हम विद्वान शब्द से संबोधित नहीं कर सकते, उसे महापुरुष नहीं कर सकते, उसे वेदांग का ज्ञाता नहीं कर सकते। तो व्याकरण का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि यद्यपि बहुनादिशे तथापि पट पुत्र व्याकरणम सौजनो स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत सकृत, अर्थात कि हे पुत्र, यद्यपि तुम्हारे द्वारा नादि से बहु अत्यधिक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया गया है, तुम्हारे द्वारा संपूर्ण संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर लिया गया हो, किंतु फिर भी तथापि फिर भी हे पुत्र, पट पुत्र, हे पुत्र व्याकरणम अधीते, अर्थात व्याकरण का भी अध्ययन करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है कि स्वजनों और स्वजनों दो शब्द होते हैं संस्कृत में। एक तो स्वजन अर्थात जो अपने से संबंधित होते हैं, जो अपने परिवार के व्यक्ति होते हैं। एक शब्द आता है स्वजन, स्व अर्थात कुत्ता। यद्य हे पुत्र तुम्हारे द्वारा व्याकरण का अध्ययन नहीं किया गया तो तुम इन दोनों शब्दों में अंतर नहीं समझ सकते। यदि व्याकरण का अध्ययन नहीं किया गया तो स और श का उच्चारण तुम अच्छे प्रकार से नहीं कर सकोगे। एक शब्द आता है
सकलम और शकलम। सकलम अर्थात संपूर्ण, और शकलम होता है, का अर्थ होता है टुकड़ा। एक शब्द है सकृत अर्थात किसी भी समय, और एक शब्द होता है सकृत अर्थात गोपुरिस अर्थात गाय का गोबर जिसे कहा जाता है। तो दो अर्थ यहाँ पर प्रत्येक शब्द के प्रतिपादित किए गए, और इसीलिए व्याकरण का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण का अध्ययन नहीं करोगे तो इन शब्दों में कहीं ना कहीं त्रुटि होने की ज़्यादा चांस रहते हैं। तो व्याकरण का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं व्याकरण की परंपरा का। तो संस्कृत में मुख्य रूप से दो परंपरा व्याकरण की मानी गई है या विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित की गई है। एक परंपरा तो है बृहस्पति परंपरा, और दूसरी जो परंपरा है वो है माहेश्वर परंपरा। बात करते हैं बृहस्पति परंपरा का। बृहस्पति परंपरा के जो आदि व्याकरणाचार्य हैं, अर्थात इस परंपरा में जो प्रथम व्याकरणाचार्य माने जाते हैं वो ऋषि बृहस्पति को माना जाता है। और बृहस्पति परंपरा के जो आद्य व्याकरणाचार्य हैं वो है इंद्र, और इस परंपरा का जो मुख्य ग्रंथ माना गया है वो है इंद्र व्याकरण। दूसरी जो परंपरा आती है वो है माहेश्वर परंपरा। माहेश्वर अर्थात महेश से प्रारंभ हुई परंपरा। भगवान शिव से जिस व्याकरण की उत्पत्ति हुई है, जिस व्याकरण परंपरा की उत्पत्ति हुई है, उसे माहेश्वर परंपरा के नाम से संबोधित किया जाता है। माहेश्वर परंपरा के जो मुख्य विद्वान है वो है आचार्य पाणिनि, और आचार्य पाणिनि का जो प्रमुख व्याकरण ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। भगवान महेश या शिव शंकर को व्याकरण का आदि प्रवर्तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो व्याकरण के जो आधारभूत जो सूत्र हैं, जो संज्ञा प्रकरण या संपूर्ण व्याकरण का जो आधार है, माहेश्वर सूत्र है, वो कहीं न कहीं भगवान शिव के डमरू से निकले गए हैं, वो शब्द है। यहाँ माहेश्वर सूत्र को महेश के डमरू से प्रतिपादित इसलिए बताया गया है कि जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं तो तांडव नृत्य करने के दौरान उनके डमरू से जो जो शब्द निकलते हैं वो कहीं न कहीं इस संपूर्ण व्याकरण का एक आधार के रूप में उसे परिभाषित किया जाता है। अब जहाँ तक बात है व्याकरण की परंपरा, और जहाँ तक बात करते हैं हम अष्टाध्यायी जो पाणिनि का मुख्य रूप से ग्रंथ है, तो व्याकरण की परंपरा में मुख्य रूप से तीन विद्वान का नाम स्मरण किया जाता है। जो प्रथम विद्वान है वो आचार्य पाणिनि, जिनका जो ग्रंथ प्राप्त होता है व्याकरण का वो है अष्टाध्यायी। दूसरे जो विद्वान है वो है कात्यायन, और कात्यायन का जो ग्रंथ है वो है वार्तिक सूत्र, वार्तिक के नाम से प्रतिपादित किया जाता है। तीसरा जो ग्रंथ या तीसरा जो व्याकरणाचार्य है वो है महाभाष्यकार पतंजलि, और पतंजलि का जो व्याकरण का मुख्य ग्रंथ है वो है महाभाष्य। बात करते हैं अष्टाध्यायी की। जो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में प्रतिपादित किया जाता है या माना जाता है, और ये जो ग्रंथ है वो आचार्य पाणिनि द्वारा प्रतिपादित है। अष्टाध्यायी जैसा कि नाम से ही परिचित होता है, अर्थात इसमें 8 अध्याय, अष्टानाम अध्यानाम समाहारः इति अष्टाध्यायी, अर्थात जहाँ या जिस ग्रंथ में 8 अध्यायों का समाहार है, 8 अध्यायों का संकलन है, उसे सामान्य रूप से अष्टाध्यायी कहा जाता है। यदि अष्टाध्यायी का और यदि वर्गीकरण करते हैं तो इसमें सामान्य रूप से 8 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय 4-4 पाद में विभक्त है। इस प्रकार यदि प्रत्येक अध्याय में 4 पाद को काउंट करते हैं तो कुल 32 पाद अष्टाध्याय में देखने को मिलते हैं, और आगे जो फिर प्रत्येक पाद सूत्रों में यहाँ पर विभक्त होता है। तो लगभग विद्वानों के अनुसार, व्याकरणाचार्यों के अनुसार लगभग 3987 सूत्र अष्टाध्याय में देखने को मिलते हैं। ये विद्वानों के अनुसार अलग अलग इसकी संख्या प्रतिपादित की गई है, लेकिन लगभग यदि देखा जाए तो 4000 सूत्र अष्टाध्याय में सम्मिलित है। अब क्या होता है कि आगे जाके जब संस्कृत के
जानकार जो अधिक विद्वान है, अधिक व्याकरण का ज्ञाता है, वो अष्टाध्यायी को जान सकता है। लेकिन एक सामान्य बालक जो व्याकरण का अध्ययन करना चाहता है, जो संस्कृत को जानना चाहता है, संस्कृत का उच्चारण करना चाहता है, उसके लिए अष्टाध्यायी को समझना एक कठिन कार्य है। और इसीलिए आगे चलकर इसी अष्टाध्यायी को सरल और संक्षिप्त रूप में परिभाषित करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्याकरण ग्रंथों की रचना की गई थी। दूसरा जो व्याकरणाचार्य हैं वो कात्यायन, और जिनका मूल नाम जो है वो वररुचि, और वररुचि के वार्तिक प्रमुख हैं। कात्यायन द्वारा अष्टाध्यायी के ही कुछ श्लोकों का या सरल रूप से मैं प्रस्तुत करने के लिए वार्तिकों की रचना की थी, और लगभग सभी सूत्रों पर वार्तिक कात्यायन के द्वारा लिखे गए थे। एक जो ग्रंथ है वो है पतंजलि का, और पतंजलि का जो मुख्य ग्रंथ है वो है महाभाष्य। महाभाष्य लगभग 84 आहानिक या 85 आहानिक में विभक्त है। हानिक जो शब्द है वो आहानिक अर्थात जो महाभाष्य का जो एक भाग है वो एक दिन में पूर्ण कर लिया जाता है, अर्थात एक दिन में उसका अध्ययन कार्य संपन्न हो जाता है। तो लगभग पतंजलि द्वारा 84 अर्थात 84 दिनों में इसका अध्ययन किया गया था, इसलिए इसे आहानिक में परिभाषित किया गया है, आहानिक में विभक्त किया गया है। अब एक परंपरा प्रारंभ होती है इसी अष्टाध्यायी की परंपरा से। भट्टोजी दीक्षित आंध्र प्रदेश के एक तेलंग ब्राह्मण है, तेलंग व्याकरणाचार्य हैं भट्टोजी दीक्षित, और भट्टोजी दीक्षित के द्वारा जो व्याकरण का ग्रंथ लिखा गया है वो है सिद्धांत कौमुदी, और ये एक गुरु शिष्य प्रारंभ होती है यहाँ पर। तो भट्टोजी दीक्षित के एक शिष्य हुए श्री वरदाचार्य जी, और वरदाचार्य जी ने पाणिनि की अष्टाध्यायी और भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी को अत्यंत सरल रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। लघु सिद्धांत कौमुदी ये ऐसा ग्रंथ है कि जो व्याकरण को जानने वाले नहीं है वो भी व्याकरण का अध्ययन कर सकते हैं, व्याकरण को जान सकते हैं, और किस प्रकार व्याकरण में आगे बढ़ा जा सके उसके लिए आधार ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। श्री वरदाचार्य जी द्वारा अपने ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले, जैसे कि संस्कृत में परंपरा रही है कि प्रत्येक विद्वान अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपने जो इष्ट देव होता है उस इष्ट देव का मंगलाचरण करते हैं या नाम भी करते हैं। तो यहाँ पर श्री वरदाचार्य जी द्वारा वाणी की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती के यहाँ पर मंगल कामना की गई, मंगलाचरण किया है, नांदी की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि नत्वा सरस्वतीम देवीं शुद्धाम गुण्याम करोमयम पाणिनीय परवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, अर्थात नत्वा सरस्वतीम देवीं शुद्धाम गुण्याम करोमयम, अर्थात जो देवी की अधिष्ठात्री जो भगवती जो सरस्वती है वो किस प्रकार की है, किन विशेषताओं से युक्त है, वह है शुद्ध, अर्थात वो उज्ज्वल स्वरूप वाली है, शुद्ध स्वरूप वाली है, और गुण अर्थात गुणवती है, गुणशाली है। तो शुद्धाम गुण्याम करोमयम, अर्थात ऐसी शुद्ध और गुणवती अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की में नत्वा सरस्वतीम देवीं शुद्धाम गुण्याम करोमयम पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो मैं उस अधिष्ठात्री भगवती की उपासना करता हूँ, उसका मैं मंगलाचरण करता हूँ। क्यों करता हूँ कि पाणिनीय प्रवेशाय, अर्थात पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में प्रवेश करवाने के लिए किसको प्रवेश करवाना चाहते हैं वरदाचार्य? बालकों को, जो व्याकरण से अनभिज्ञ है, व्याकरण को नहीं जानते हैं, उन अबोध बालकों को, उन व्याकरण से अनभिज्ञ बालकों को पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रवेश करवाने के लिए मैं वरदाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना करता हूँ। यदि यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी शब्द को यदि इसकी व्युत्पत्ति की जाए तो इसका अर्थ जो है वो है लघवः, अर्थात जो असमग्राः, ये सिद्धांताः, अर्थात जो अव्यवस्थित हैं,
जो सूत्र अव्यवस्थित हैं और जो निश्चित नहीं है, अर्थात अनिश्चितता जिसमें देखने को मिलती है, ऐसे अनिश्चित सिद्धांतों को, अनिश्चित सूत्रों को व्यवस्थित करवाने के लिए मैं कौमुदी की, अर्थात जिस प्रकार एक चांदनी, एक जिस प्रकार ज्योतिषना संपूर्ण अंधकार को हर लेती है, दूर कर लेती है, उसी प्रकार मैं यहाँ पर अष्टाध्यायी से अनभिज्ञ अबोध बालकों को अष्टाध्यायी में प्रवेश करवाने के लिए, व्याकरण का ज्ञान प्रदान करने के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। अब क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी एक अष्टाध्यायी का ही एक अग्रगण्य व्याकरण का ग्रंथ कहा जा सकता है। अब इसका जो प्रारंभ होता है वो संज्ञा प्रकरण से प्रारंभ होता है। संज्ञा प्रकरण में सामान्यतः 14 सूत्र हैं जो संज्ञा करते हैं, संज्ञी करते हैं। सूत्रों को परिभाषित करने से पहले या संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करने से पहले में दो बातें जानना आवश्यक है। एक शब्द तो होता है संज्ञा और एक होता है संज्ञी। संज्ञा जो शब्द होता है वो सामान्यतः किसी का नाम होता है और जो संज्ञी होता है वो संज्ञक या संज्ञा की विशेषता बताता है। यदि हमें किसी को जानना है कि यह देवदत्त है या देवदत्त सामने खड़ा है, तो देवदत्त जो शब्द होगा वो संज्ञा होगा और जो सामने उपस्थित व्यक्ति है, जो हाड़ मांस वाला जो व्यक्ति है, जो अमुक विशेषताओं से, सारी विशेषताओं से युक्त है, वो संज्ञी होगा। और लोक में या व्यवहार में लाने के लिए अमुक व्यक्ति या वस्तु का नामकरण आवश्यक होता है, क्योंकि बिना संज्ञा या बिना नाम के उसका व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो संज्ञा प्रकरण में सामान्यतः संज्ञक या सूत्रों का यहाँ पर व्यवहार देखने को मिलता है। पाणिनि व्याकरण को पढ़ने से पहले सामान्यतः जो माहेश्वर सूत्र हैं, जो भगवान शिव के डमरू से निकले, उनका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। या व्याकरण का अध्ययन करने से पहले व्याकरण के जो मूल या जो बेसिक ज्ञान है उसे पढ़ना अत्यंत आवश्यक देखने को मिलता है। तो माहेश्वर सूत्र सामान्यतः 14 कहे गए और जो माहेश्वर सूत्रों में मुख्य रूप से जो प्रथम जो सूत्र आते हैं वो स्वर से संबंधित होते हैं, अच्छे से संबंधित होते हैं, और जो बाद वाले जो सूत्र आते हैं वो हल अर्थात व्यंजन से संबंधित होते हैं। तो जो पहला जो सूत्र है वो है अ इ ऊण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औ च य म ङ ण न म लर्ण। ये जो सूत्र देखने को मिलते हैं, इसमें प्रथम जो 5 सूत्र अ इ ऊण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औ च, ये जो प्रथम 4 सूत्र हैं वो अच हैं। अच अर्थात स्वर है। और जो आगे का जो सूत्र आता है वो हय वराटा और लण, जो इसमें ह की पुनरावृत्ति होती है और उसके बाद में जो य व र और ल जो वर्ण आते हैं वो संस्कृत में अंतस्थ के नाम से संबोधित किए जाते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण मुख और नाक से किया जाता है, नासिका से किया जाता है। अगले जो सूत्र आते हैं यम गण नम, ये इसका प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है। तो इस प्रकार से पहले पंचम वर्ण आता है, फिर चतुर्थ वर्ण आता है, फिर चौथे वर्ण आता है, फिर प्रथम वर्ण आता है और बाद में उसमें संज्ञक वर्ण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो एक क्रम देखने को मिलता है माहेश्वर सूत्रों में व्याकरण का या संस्कृत की वर्णमाला का। तो सामान्यतः यदि इनको याद किया जाए, इनका स्मरण किया जाए, तो सबसे पहले तो अ इ ऊण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औ च, ये जो प्रथम वर्ण या प्रथम जो 4 सूत्र हैं वो स्वर से संबंधित है। इसके पश्चात में य व र ट लण, ये जो 2 सूत्र हैं वो अंतस्थ है। उसके बाद में यम गण नम
ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है। उसके बाद झ बय गड दश, इनमें जो वर्ण है ये प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण होता है। उसके पश्चात जो अगला सूत्र है ज ब गड दश, ये प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण होता है। उसके बाद में ख प छ ट त च ट त व, ये जो वर्ण आते हैं ये प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और प्रथम वर्ण होता है। अगला जो सूत्र आता है श श स र और हल, जो 13वां और जो 14 सूत्र हैं वो सामान्यतः संस्कृत में उष्म के नाम से संबोधित किया जाता है। तो अब अगले वीडियो में हम संज्ञा प्रकरण को प्रारंभ करेंगे और किस प्रकार संस्कृत व्याकरण के अध्ययन से पहले प्रत्येक संज्ञा सूत्र का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि MDS विश्वविद्यालय का जो स्नातक प्रथम का जो सिलेबस है उसमें संज्ञा प्रकरण यहाँ पर सम्मिलित किया गया, तो उसका अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।